नमस्कार साथियों। तो उत्तर प्रदेश सबॉर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन की एक भर्ती जो कि अभी तक पेंडिंग है, 2019 की भर्ती है। और यहाँ पे आपको पता है कि 2016 का जूनियर असिस्टेंट 2016 का रिज़ल्ट अभी रिलीज़ किया गया है। तो उससे संबंधित एक कन्फ्यूज़न कैंडिडेट में बना हुआ है कि यहाँ पे जो कट ऑफ गई है बेहद ज़्यादा चली गई है, जिसे आप कहते हैं 79% गई है कट ऑफ। 79 नंबर गई है कट ऑफ। 100 में 79 मतलब कि 79% या नंबर कुछ भी कह सकते हैं, इतनी कट ऑफ यहाँ पे गई है, जो कि एक UPSSC के द्वारा आयोजित होने वाली जूनियर असिस्टेंट भर्ती में सबसे ज़्यादा कट ऑफ यहाँ पे देखने को मिली है। इसके पहले 64, 65, 70 तक गई है, 72 तक गई, मगर इतनी ज़्यादा कट ऑफ यहाँ पे पहली बार रिलीज़ की गई है, जो कि एक ऐसा दिखाई देता है कि कैंडिडेट जो है ज़्यादा कंपटीशन का लेवल बढ़ रहा है और कैंडिडेट जो है ज़्यादा नंबर लाने वाले ही पास आउट हो रहे हैं। मगर यहाँ पे 2019 वाली और 2016 वाली में कंपैरिजन करें तो पता चलता है कि जो 2016 की कट ऑफ गई है तो क्या उतनी ही कट ऑफ जाएगी या उससे कम जाएगी या उससे ज़्यादा जाएगी। इन सभी बातों को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं और हम बताएंगे आपको कि जो ये कट ऑफ डिसाइड की गई है और किस हिसाब से इतनी कट ऑफ गई है, सब कुछ बारी बारी से हम देखने वाले हैं, जिससे कि आपका कोई भी कन्फ्यूज़न पॉइंट ना रह जाए। क्योंकि 2019 की जो कट ऑफ है उसमें मैं भी पार्टिसिपेट किया हूँ और मतलब कि मैंने भी DV कराई है और देखते हैं उसमें क्या होता है। मगर जो एनालिसिस करना है वो हम आपको दिखा देते हैं कि कैसा यहाँ पे होने वाला है एनालिसिस। तो एनालिसिस देखिए, आपको पूरा भरोसा हो जाएगा कि कितनी कट ऑफ बनने वाली है। और कुछ लोग तुक्का लगा रहे 76, 77, 80 कह रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। तुक्का लगाने से काम नहीं चलेगा। फैक्ट देखिए, फैक्ट के आधार पे आप देखिए कि कितनी कट ऑफ बनने के चांसेस लग रहे हैं। तो आइए फैक्ट चेक करते हैं, उसके बाद हम आपको बताएंगे। तो आप जो देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, यह 2016 के फाइनल रिज़ल्ट की जो है जूनियर असिस्टेंट 2016 के फाइनल रिज़ल्ट की कट ऑफ है। कितनी गई कट ऑफ आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पे जो कट ऑफ इन्होंने बनाई है, सबसे पहले इन्होंने यह भी दिखाया है कि इसमें रिटन एग्ज़ाम के कितनी कट ऑफ गई थी, उसके बाद दिखाया गया है कि कितनी जो है फाइनल में कट ऑफ गई है। तो दोनों चीज़ें यहाँ पे इन्होंने डिस्कस की हैं, जो कि एक अच्छी बात है। और UPSSC की तरफ से एक ऐसा कदम जो कि अच्छी बात है, कैंडिडेट को एनालिसिस करने में मदद करता है। तो अब बात कर लेते हैं यहाँ पे जो जूनियर असिस्टेंट 2016 की रिटन में एग्ज़ाम में, मतलब कि रिटन एग्ज़ाम में जो कट ऑफ गई थी, कितनी गई थी वो हम देख लेते हैं। उसके बाद अपना देखेंगे 2019 वाले का। तो आइए देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखें तो 31 नंबर गई थी। मैं जनरल का मोटा मोटी जनरल का भी देख के चल रहा हूँ, ठीक है। और जनरल, OBC, EWS तीनों सेम थी 2019 में। और जनरल और अन्य पिछड़ा वर्ग मतलब कि OBC दोनों सेम हैं 2016 में। तो EWS ऐड हुआ है 2019 में। 2016 में EWS का कोई रोल नहीं था, इसलिए उनको जो है अलग कर दिया गया है, ठीक है। तो आप इतना समझ लीजिए कि EWS की जगह पे कोई वहाँ नहीं थी सीट, केवल OBC और जनरल की कट ऑफ सेम गई है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं 2016 में जो कितने परसेंट में मार्क्स में, मतलब कितने परसेंटेज मार्क्स लाने वाले कैंडिडेट का जो है रिटन एग्ज़ाम निकला था। तो यहाँ पे अगर देखें 40 नंबर में आपके 31 नंबर आए थे, ठीक है। रिटन एग्ज़ाम की बात हो रही है, ठीक है। तो 40 में 31 नंबर, 40 में 31 नंबर कितना परसेंटेज बना, आप समझ सकते हैं कि 75, 76 समथिंग 76% कट ऑफ गई थी, ठीक है। मोटा मोटी ये समझ लीजिए आप, ठीक है। 30 नंबर होते तो 40 में 75% होता,
मतलब 75% से ज़्यादा, आप 75 समझ लीजिए, ठीक है, ठीक 75 समझ लीजिए, क्षमा कीजिएगा, कैलकुलेशन में थोड़ा मिस्टेक हो गई। तो यहाँ पे जो बन रहा है 31 नंबर बन रहे हैं 40 में, तो ये बन रहे हैं 77.5%, ठीक है। 77.5% यहाँ पे नंबर जिनके थे प्री एग्ज़ाम में, मतलब कि रिटन एग्ज़ाम में, वो लोग जो है टाइपिंग के लिए बुलाए गए थे, ठीक है। आप इतना मोटा मोटी समझ लीजिए 77.5%, अगर 0.5 भी हटा दें तो 77% आप मान के चल सकते हैं कि 77% वाले कैंडिडेट जो है टाइपिंग के लिए एलिजिबल माने गए थे, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो मुख्य परीक्षा की जो कट ऑफ गई है, मतलब कि फाइनल कट ऑफ जो गई है 79 गई है। कितने नंबर बढ़े? 0.15% बढ़ा है, ठीक है। वहाँ पे 77% था, यहाँ पे 79% हुआ, ठीक है। 77.5 और यहाँ 79.0, ठीक है। तो 1.5% का यहाँ पे इजाफा देखने को मिला है, केवल 1.5%। और अगर यहीं पे हम कंपेयर करें 2019 की कट ऑफ को, तो 2019 में कितनी गई है? 42.23, ठीक है। और कितने नंबर में? 65 में। पूरा वीडियो देखिएगा, कोई भी कन्फ्यूज़न यहाँ पे नहीं रहेगा। मैं विस्तार से यहाँ पे इसीलिए बताने वाला हूँ कि जो कैंडिडेट कन्फ्यूज़ हैं कि मेरे 70 नंबर, 80 नंबर, 75 नंबर, 100 नंबर, ऐसे कुछ भी ऐसे हवाई में बात नहीं चलती है। तो यहाँ पे अगर बात करें 2019 में, तो 42.23 गई है। इसका अगर 65 नंबर में अगर देखें तो ये जो परसेंटेज बन रहा है लगभग 64.96 बन रहा है, ठीक है, 64.96। मैं इसको मोटा मोटी इतना समझ सकता हूँ कि 65%, ठीक है, 65% समझ रहा हूँ। अभी इंटरव्यू का जो कन्फ्यूज़न है वो भी दूर करने वाला हूँ मैं, क्योंकि कुछ लोग कहेंगे कि इंटरव्यू के नंबर जुड़ेंगे, ठीक है। तो इंटरव्यू का भी कन्फ्यूज़न दूर होगा। आप यहाँ पे ये समझ लीजिए 65% 2019 में, 2016 में 77.5%, 12% का अंतर यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। 12.5% का अंतर जो है रिटन एग्ज़ाम में देखने को मिल रहा है। बस अंतर केवल इसलिए है, इतना आपको पता है, जैसा कि यहाँ पे जो रिलीज़ किया गया था इसमें माइनस मार्किंग भी थी 2019 वाले में, 2016 वाले में माइनस मार्किंग नहीं थी। और यहाँ पे 130 क्वेश्चन थे और यहाँ पे 80 क्वेश्चन थे, ठीक है। तो देखा जाए अगर तो माइनस मार्किंग, नॉर्मलाइजेशन, ये सब चीज़ें यहाँ पे 2019 वालों में लागू हैं, जबकि 2016 वाले में ऐसा कुछ भी लागू नहीं था, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखें तो अब इंटरव्यू की अगर बात कर लेते हैं, फ़िलहाल इतना आप समझ लीजिए कि 65% रिटन का 2019 वाले में गया है, 77.5% 2016 वाले में गया है। इतना मोटी मोटी आप समझ लीजिए। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं हम, जो कट ऑफ बन रही है इंटरव्यू की। इंटरव्यू में कन्फ्यूज़न बना हुआ है, तो इंटरव्यू में अगर बात करें तो इंटरव्यू में 25 नंबर में आपको पता है कि मिनिमम 40%, मैक्सिमम 80% कैंडिडेट को देने ही होते हैं आयोग के द्वारा, ठीक है, इंटरव्यूअर के द्वारा। तो अगर आप 70% रख लीजिए और ऑल 70%, तो 25 का 70% कितना होगा? तो 25 का 70% अगर देखें, मैं इंटरव्यू की बात कर रहा हूँ, तो 25 का 70% अगर देखें तो 17.5 नंबर यहाँ पे ये ऐड हो जाएंगे। तो ये ऐड होने के बाद आपको 70% यहाँ पे रखें तो 77% यहाँ पे, तो आप समझ पा रहे होंगे कि कितनी कट ऑफ यहाँ पे बनने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पे 31 में अगर 17 जोड़ दें 48.5, ठीक है, 48.5 यहाँ पे बन गए। और 30 नंबर आपके रिटन के जो मतलब कि एकेडमिक जोड़ लीजिए, तो 78.5 यहाँ पे बन गई कट ऑफ, ठीक है। ये समझ लीजिए आप कट ऑफ के बिल्कुल नज़दीक हैं। अगर आप मतलब रिटन एग्ज़ाम में आपके 77% हैं, तो आप और इंटरव्यू में 18 नंबर हैं, तो आप यहाँ पे अगर 31 है, आपके पास केवल 31 नंबर हैं और इंटरव्यू में आपने 18 नंबर पाए हैं
और साथ में 30 नंबर एकेडमिक हैं, तो आपका सिलेक्शन होने वाला था। ठीक है, तो यहाँ पे अगर जनरल की बात कर रहा हूँ केवल मैं, ओबीसी एससी एसटी सबकी कट ऑफ कम होती है, मगर जनरल की मोटा मोटी समझने के लिए मैं केवल बता रहा हूँ कि इस बार कितनी कट ऑफ जाने की उम्मीद है। तो यहाँ पे आपने इस तरीके से देखा कि 77 इंटरव्यू में केवल 77% रिटर्न की गई है, तो 77% अगर इंटरव्यू की अगर देख लें तो आप मोटा मोटी सिलेक्शन की मतलब सिलेक्शन होने वाले श्रेणी में ही थे। बस वही कैंडिडेट बाहर हुए हैं जो लोग मझधार में थे और इंटरव्यू में भी उनको थोड़ा दिक्कत का सामना करना पड़ा है, एकेडमिक भी कम थे। तो यहाँ पे अब मोटा मोटी आप समझ गए होंगे कि किस हिसाब से यहाँ पे कट ऑफ बनी थी। तो 77% यहाँ पे 77.5% गई थी रिटर्न की एग्ज़ाम की कट ऑफ, और जबकि 2019 में गई है कट ऑफ 65%, जो कि 12% लगभग 12% की कमी यहाँ पे देखने को मिली है। तो अब अगर देखें 2019 में क्या क्या यहाँ पे ख़ास चीज़ें देखने वाली हैं वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे अगर बात करें माइनस मार्किंग का, तो माइनस मार्किंग की वजह से कट ऑफ कम होती है, ज़्यादा नहीं होती है, ध्यान रखिएगा। तो अगर जो लोग कैंडिडेट कह रहे हैं कि कट ऑफ ज़्यादा जाएगी, आपको बहुत से यूट्यूबर मिल जाएंगे जो 75, 76, 77, 78 बता रहे होंगे, मगर मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि इतनी कट ऑफ जाने के चांसेस हैं ही नहीं, क्योंकि आपने देखा कि रिटर्न में 79% गई, 77.5% गई थी, केवल 1.5% बढ़ा हुआ है मेंस में, मतलब फाइनल रिजल्ट में 2016 में, जबकि इसमें इंटरव्यू भी था। ठीक है, और एकेडमिक तो होता ही है, और इसमें क्या है, इंटरव्यू नहीं है, एकेडमिक का जुड़ता है केवल, तो इसलिए यहाँ पे ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। और यहाँ पे सीटें भी ज़्यादा थी, यहाँ पे 500 कुछ सीटें थी, जबकि यहाँ पे आपको 1400 सीटें मिल रही हैं। तो 1400 के सापेक्ष यहाँ पे ज़्यादा कैंडिडेट बुलाए गए थे, 14,000 लगभग अभ्यर्थी बुलाए गए, जिसमें केवल 6400 अभ्यर्थी ही मुख्य परीक्षा मतलब कि डीवी के लिए एलिजिबल घोषित हुए, बाकी कैंडिडेट फेल हो गए या फिर कुछ लोग एब्सेंट रहे। तो इस वजह से कट ऑफ में जो कन्फ्यूज़न बना हुआ है, आज मैं पूरी तरीके से कट ऑफ को कन्फ्यूज़न दूर करने वाला हूँ। तो अगर देखें तो 65% में गया था, अगर मैं मान के चल लूँ 65% गया था कट ऑफ मतलब कि रिटन एग्ज़ाम का। अब इसमें हम 30 नंबर जोड़ लें, ठीक, 30 नंबर जोड़ लें तो कितना हो गया, 65% गई थी, और जो नंबर थे 42.23। ठीक है, अगर इसमें हम 30 नंबर जोड़ लें, 30 नंबर में मैक्सिमम इसीलिए जोड़ रहा हूँ कि यहाँ पे बन जाएगा 72.23। ठीक है, 72.23 नंबर बन रही है कट ऑफ। इफ़ मैं 30 नंबर जोड़ के कह रहा हूँ, जो लोग जिनके एकेडमिक पूरे हैं, 30 नंबर एकेडमिक में है, कुछ कैंडिडेट के कम भी होंगे और ज़्यादातर कैंडिडेट अब की बार ज़्यादा वाले ही थे, मतलब 30 एकेडमिक वाले ही थे। तो इसलिए मैं मैक्सिमम कट ऑफ जो लेके चल रहा हूँ वो कट ऑफ जो बन सकती है 72.23। ठीक है, 65% कट ऑफ गई थी, मैंने 60% बढ़ा दिया है कट ऑफ। आप ध्यान रखिए 1.5% बढ़ा था जब इंटरव्यू भी था, तब 1.5% बढ़ा है, मगर इस बार इंटरव्यू भी नहीं है तो 1.5% मैं 7.5% बढ़ा ज़रूर दिया हूँ। मगर मेरा मानना है कि कट ऑफ जो है 3 से 4% मैक्सिमम में, अगर मैं कुछ लोग गलत कमेंट ना करें तो मेरी उम्मीद यही है कि 70 से 72 के बीच में कट ऑफ रहने की उम्मीद है। क्योंकि यार ये बताओ, क्योंकि जो एकेडमिक हैं सभी लोगों के 30 नहीं हैं, और सभी लोग 45 नंबर या फिर 46 नंबर या 70 नंबर वाले नहीं हैं, ध्यान रखिएगा आप। केवल जो कन्फ्यूज़न क्रिएट कर रहे हैं लोग, यही कन्फ्यूज़न है, क्योंकि रिटर्न में जब इन्होंने बुलाया इन्होंने 65% वालों को, तो आप ये समझ लीजिए जो नीचे के कैंडिडेट जो बुलाए जाते हैं, तो वो ये ज़रूरी नहीं कि नीचे वाले कैंडिडेट एग्ज़ाम फेल होंगे, मतलब टाइपिंग में, ऊपर वाले भी फेल हो सकते हैं, 50 नंबर वाले भी टाइपिंग में फेल हो सकते हैं।
तो इसलिए ये कन्फ्यूज़न ना रखिए अपने पास कि कट ऑफ बहुत हाई जाएगी। कट ऑफ मैंने आपको बता दिया जब यहाँ पे 77.5 गई थी, जबकि इसमें इंटरव्यू भी था, उसके बाद यहाँ पे माइनस मार्किंग नहीं थी, तब यहाँ पे इतनी गई थी। ठीक है, तो रिटर्न में ही इन्होंने बता दिया कि 77.5% बहुत ज़्यादा है। ठीक, रिटर्न में ही गई थी ये, अब नहीं गई है ज़्यादा कि 79% गई है कट ऑफ। ये कन्फ्यूज़न है कैंडिडेट में, ये ज़्यादा नहीं है। 1.5% बढ़ना कोई बड़ी बात नहीं होती। मैं तो यहाँ पे 5% बढ़ा रहा हूँ। 42.23 की अगर बात करें 65% में, तो 70% कर दिया मैंने। ठीक है, 70 क्या 72 कर दिया, 7% मैंने बढ़ा दिया है कट ऑफ, जो कि बहुत ही रेयर केस में इतनी ज़्यादा बढ़ने की उम्मीद है। 72% होना एक बहुत बड़ी बात हो जाएगी, क्योंकि माइनस मार्किंग भी थी और टाइम आपको पता है 1.5 घंटे में पेपर करना था। नॉर्मलाइजेशन भी था। कुछ लोग कैंडिडेट कह रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन में नंबर बढ़ते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ लोगों के घटते भी हैं, कुछ लोगों के बढ़ते भी हैं। तो ये ज़रूरी नहीं कि सभी के बढ़ेंगे। जिनके नंबर कम होते हैं उनके घटते हैं, जिनके नंबर ज़्यादा होते हैं उनके बढ़ते हैं। तो इसलिए ये कन्फ्यूज़न ना रहे कि कट ऑफ में जब नंबर बढ़ते ही हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं। नॉर्मलाइजेशन अगर आपका हुआ है तो नंबर घटेंगे या बढ़ेंगे, ये जब रिज़ल्ट आएगा तभी आप बता सकते हैं। मगर मैं मोटा मोटी यही मान के चल रहा हूँ जनरल की, मैं 72.23 से ऊपर ले जाने की फिराक में नहीं हूँ। इससे नीचे ही रहेगी, इससे जाने की चांसेस नहीं हैं। और अन्य कैटेगरी की आप उसके हिसाब से देख लीजिएगा। 2 नंबर आप ओबीसी में कम कर सकते हैं, 71 कर दीजिए ओबीसी में, 2 नहीं तो 1 कम कर देंगे, 71 के आसपास बन सकती है। 71 से 72 में ओबीसी में कर सकते हैं। देखिए इतना मोटी मोटी समझ लीजिए आप, 72 से 73 जनरल की, ठीक है। और ओबीसी की बात करें तो 71 से 72, और ईडब्ल्यूएस की भी 71 से 72। एससी की अगर बात कर लें तो एससी की कट ऑफ थोड़ा कम होगी, और इनकी जो कट ऑफ बनने वाली है, आप यहाँ भी देखें 71 गई थी, यहाँ 30.5, यहाँ पे कम हो गई। ठीक है, यहाँ पे देखें अगर 65% थी, मगर 75%, मगर यहाँ पे 71% ही रह गई, तो यहाँ पे कम हुई। तो इसी तरीके से जनरल में भी अब की बार कम होने की चांसेस हैं। तो यहाँ पे अगर बात करें इनकी कट ऑफ, आप ये समझ लीजिए जो कट ऑफ आपकी गई थी उसमें 25 से 30 नंबर अगर आप जोड़ लेते हैं, ठीक, जो रिटन एग्ज़ाम में गई थी, 25 से 30 नंबर आप सभी कैटेगरी में जोड़ लीजिए। और फीमेल की तो बात, वो तो हर कैटेगरी में उनको समाहित कर दिया गया है, जैसा कि जून जो 2016 की वैकेंसी में दिखाया गया। तो उनके लिए अलग कट ऑफ नहीं डिसाइड होगी। जिस कैटेगरी के हैं उसी कैटेगरी में उनको एलिजिबल माना गया है। तो इस हिसाब से मैंने आप लोगों के कन्फ्यूज़न दूर कर दिए होंगे। मुझे लगता है कि अब नहीं कोई कन्फ्यूज़न रहा होगा। तो जो लोग 77, 78, 80 बता रहे हैं उनसे दूर रहें, और इतनी ज़्यादा कट ऑफ जाने के आसार हैं ही नहीं यार, क्योंकि मैंने खुद ही देखा है और मुझे भी लगता है कि कट ऑफ ज़्यादा जाएगी। मगर जब 2016 का रिज़ल्ट आया तब मुझे पता चला कि किस हिसाब से यहाँ पे इन्होंने कट ऑफ बनाई है और किस हिसाब से कैंडिडेट यहाँ पे आते हैं। तो यहाँ पे आप अगर देखें आप तो कितने अभ्यर्थी बुलाए गए थे, देखें ज़रा अगर दिखता है यहाँ पे लिखा नहीं गया है फ़िलहाल, मगर यहाँ 500 के आसपास पद थे, 535 पद थे। मगर यहाँ पे अगर बात करें हमारे में, तो हमारे में जो 1400 पद थे, जिसके सापेक्ष 6400 अभ्यर्थी बुलाए गए। तो 4 गुना से ज़्यादा अभ्यर्थी यहाँ पे बुलाए गए हैं, जो कि एक एवरेज संख्या है, संख्या ज़्यादा नहीं है। तो जो लोग कैंडिडेट 72 के ऊपर हैं वो अपने आप को सेफ जोन में समझें, और इसकी पूरी पॉसिबिलिटी है कि कट ऑफ इससे ज़्यादा नहीं जाएगी। ठीक है, अब कोई बड़ी बात हो जाए तो मैं नहीं कह सकता, मगर जो मैंने सोचा है, मैंने एनालिसिस किया है, उसके आधार पे कट ऑफ इतनी ही बनने की उम्मीद है और इतनी ही बनेगी।